भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मार दिया गया। कैसे जस्टिफाई करेंगे अभिषेक बनर्जी? ममता जी बड़ी कुशलता पूर्वक बंगाली स्पीकिंग और बांग्लादेशी दोनों के बीच में भेद को समाप्त कर रही है। यहाँ से कट मनी के कारण, सिंडिकेट के कारण और भ्रष्टाचार के कारण पूरी इंडस्ट्री देश भर में चली गई। अगर आप सरकार बना पाए तो ये टीचर हम बना ही पाएंगे अगर छोड़ दो। भी है और इन्फ्लेटर्स की बात की है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद स्टेज में खड़ी होकर ये कहती हैं कि बीजेपी अनऑफिशियल प्रेसिडेंट रूल लगा चुकी है, रिसफल हो रहा है आईएएस आईपीएस ऑफिसर का। अब कोई भी अगर किसी तरह का दंगा होता है तो उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को लेना है और बीजेपी को लेना है। कल ही देखा गया रामनवमी के दिन में मुर्शिदाबाद में एक वायलेंस का घटना को अंजाम दिया गया। तो सर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि चुनाव है, एमसीसी लागू है और जिस तरह का माहौल अभी से बन रहा है, सर क्या कहना है इस विषय पर? देखिए, देश भर में जहां जहां चुनाव होता है, जिन अधिकारियों के कामकाज पर सवाल उठे हुए हैं, चुनाव आयोग उसके ट्रांसफर पोस्टिंग में दखल देता है, वो पूरे देश भर में हो। बंगाल में इसलिए ज्यादा दिखता है कि यहाँ सारे अधिकारी ही एक प्रकार से इनकी कैडर बन गए, तो यहाँ कुछ ज्यादा दिखाई पड़ता है। परंतु ममता बनर्जी जी अगर ये सोचती है कि विक्टिम कार्ड खेलकर हम सिंपैथी प्राप्त करेंगे, तो आपको कॉन्क्रीट मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा और इससे बच नहीं पाओ। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई, चाहे असम हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, एनडीए की सरकार बिहार में भी आई, हम बदतर से बदतर व्यवस्था से राज्यों को बाहर निकाले हैं। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। बंगाल की जनता हम पर भरोसा कर सकती है। हम बदतर से बदतर हालत वाले राज्यों से एक अच्छे सुशासित राज्यों में परिवर्तन करने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और बंगाल में भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। আর ভারত পৌলমি কি হলো? के अलावा और कोई मुद्दा है जो आप प्रवक्ता से उठाना चाहेंगे? उसके साथ साथ नहीं, जरा रिपीट करिए आप। ममता बनर्जी की कुशासन के अलावा और कोई मुद्दा है जो आप प्रवक्ता से उठाना चाहेंगे? उसके साथ साथ भाजपा का कोई रेवोल्यूशन है जेन जेड के लिए जो कुशासन खत्म होने के बाद? जरूर, भारतीय जनता पार्टी का शासन जहां जहां आया, हमने डेवलपमेंट को विकास का आधार बना। डेवलपमेंटल कामों से हमने युवाओं की रोजगारी को भी बढ़ाया है। एक प्रकार से आप आसाम का उदाहरण देखिए। आसाम सालों तक अलगाववाद से, आतंकवाद से पीड़ित राज्य रहा। आज 10,900 से ज्यादा युवा हथियार डाल चुके हैं। आसाम में शांति है, किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं है और मैं आज दावे से कह सकता हूं आसाम का इंफ्रास्ट्रक्चर देश के विकसित राज्यों के समकक्ष बन चुका। और आसाम में आज न केवल सेमीकंडक्टर, ढेर सारी इंडस्ट्री भी लग रही है। आसाम आरोग्य के क्षेत्र में एक हब बन चुका है और ये सारा डेवलपमेंटल काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आने के बाद हुआ है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है। हमने सारे बीमारू राज्यों को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए एक चरणबद्ध प्रयास किया है और सफलता भी प्राप्त करी। मुझे पूरा भरोसा है कि कुशासन से बदहाल ये पश्चिम बंगाल को भी हम कुछ ही साल में देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में रखेंगे। बंगाल के अंदर बहुत सारे नेचुरल संसाधन पड़े हैं, मां गंगा की यहां पर कृपा है, अकूत पानी पड़ा है, मेहनत कश श्रमिक यहां पर है और बंगाल एक जमाने में इंडस्ट्री का, देश भर की इंडस्ट्री का हब हुआ करता था। ये सारी चीजें कम्युनिस्ट और टीएमसी की अव्यवस्था वाले शासनों से, कुशासन से समाप्त हुई है। जैसे ही एक अच्छी सरकार आएगी, बंगाल अपनी पुरानी गौरवमयी जगह जो देश के अंदर बंगाल को हासिल थी उसको फिर से प्राप्त करें। एबीपी आनंद, शिवाशीष मौलिक। आपके आरोप पत्र में आपने कामदुनी से लेकर आरजीकर तक महिलाओं के बारे में बहुत सारे जो निर्यातन के घटना घटी है पश्चिम बंगाल में, उसके बारे में जिक्र किए है। अगर भाजपा का सरकार आए तो इन मुद्दों में क्या एक्शन प्लान होगा, इसके बारे में आपका प्लानिंग क्या है? देखिए, 15 साल में जितने भी महिलाओं पर अत्याचार के प्रमुख केस है, पाताल से भी इनके आरोपियों को ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। पूरे शासन को अपराध कौन करता है इसका महत्व नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति महिलाओं के खिलाफ अपराध करेगा उसको धर भी लिया जाएगा और दंडित भी किया जाएगा।
और जहां जहां हमारी सरकारें आई है हमने कर कर दिखाया। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है महिला सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें हमेशा संवेदनशील रही है। मैं बंगाल की माताओं बहनों को भी भरोसा देना चाहता हूं कि महिलाओं के लिए यहां सुरक्षित वातावरण की रचना करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार की है। और विशेषकर कामकाजी महिलाओं के लिए पूरी स्वतंत्रता रहे, पूरी सुरक्षा रहे, मुखर कर वो अपनी बात कह सके, अन्याय को मुखर कर वो उठा सके, इस प्रकार की वातावरण का निर्मित करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार की। एनडीटीवी मुनुगा। मेरा आपसे सवाल है कि उत्तर बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए क्या रोड मैप होगा बीजेपी का? और जिस तरह से बात हिंदुओं की होती है तो रामनवमी पर एक बार फिर से हिंसा की तस्वीरें आई हैं मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल के कई इलाकों से, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इस बार थोड़ा कम ही हिंसा हुई है क्योंकि ममता जी के चहेते ऑफिसरों को चुनाव आयोग ने ट्रांसफर कर दिया। फिर भी हिंसा जरा भी नहीं होनी। हम सब समुदाय की सुरक्षा की यहां पर चिंता करेंगे और विशेषकर बहुमत समाज की, क्योंकि तुष्टीकरण के कारण बहुमती समाज के साथ यहां बड़ा अन्याय हुआ है। जहां तक उत्तर बंग का सवाल है, बहुत अन्याय हुआ है। पहले कम्युनिस्टों ने भी किया और बाद में ममता बनर्जी ने भी किया है। उत्तर बंग हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और समग्रता से बंगाल के विकास को अगर गति देनी है तो नॉर्थ बंगाल को भी गति देनी पड़ेगी। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और शिक्षा, ये चारों क्षेत्रों को, और उत्तर बंग की जिस प्रकार की डाइवर्सिटी वाली कल्चर है उसको भी हम बढ़ावा देंगे, इसकी सुरक्षा भी करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में उत्तर बंग के लिए एक प्रकार से हम विशेष चैप्टर भी लेकर आने वाले। G24 मौमिता चक्रवर्ती। सर, बंगाल में अभी माइग्रेंट लेबर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे नौकरी नहीं है। 5,000 या फिर 8,000 में नौकरी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो डू यू हैव एनी स्पेसिफिक प्लान फॉर यूथ जनरेशन? देखिए, इसका समस्या का समाधान एक ही है, यहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गति देना। यहां से कट मनी के कारण, सिंडिकेट के कारण और भ्रष्टाचार के कारण पूरी इंडस्ट्री देश भर में चली गई। आजादी के वक्त बंगाल एक प्रकार से भारत के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में से एक माना जाता और कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों हुआ? अगर यहां पर इंडस्ट्री आती है तो युवाओं के रोजगार की गारंटी अपने आप बढ़ जाती है। हम सबसे पहले इसको प्राथमिकता देंगे। और जो आप बता रही है बहुत कम मुआवजे में रोजगार कर रहे हैं, मतलब उनकी तनख्वाह बहुत कम है, इसका मेन कारण घुसपैठिया है। घुसपैठिया जो घुस रहा है हमारे युवाओं के अधिकारों का, रोजगारी का भी और रोजगारी के मुआवजे मतलब उनकी तनख्वाह का भी बहुत बड़ा खेल बिगाड़ अगर कोई रहा है तो घुसपैठिया बिगाड़। एक बार सरहदें सील हो जाएगी, बंगाल के अंदर बहुत सारा परिवर्तन। दूरदर्शन प्रसेनजीत बख्शी। हाँ, अगर आप सरकार बना पाए तो ये टीचर हम बना ही पाएंगे अगर छोड़ दो। अच्छा, ठीक है। तो सरकार बनाने के बाद ये टीचर भर्ती प्रक्रिया में कुछ सुधार ला पाएंगे? और साथ में एक छोटा सा सवाल मैं जोड़ देता हूं कि पिछले कई दिनों से लोगों की सवाल है कि सीएपीएफ को ठीक तरह से इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है, चाहे वो बासंती की मामला हो, चाहे जिस दिन प्रधानमंत्री आए थे उस दिन का मामला हो। एक तो मेरा एसएससी वाला सवाल है और दूसरा है सीएपीएफ को इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है। बैठिए। जहां तक भर्ती का सवाल है, हम पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया बंगाल को में इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार भर्ती प्रक्रिया में न हो। हमने कई हमारे राज्यों में पारदर्शी तरीके से भर्ती कर कर बताया है। आसाम में हमने वादा किया था 1 लाख सरकारी नौकरियों का, हम 1.5 लाख आसाम के युवाओं को एक भी भ्रष्टाचार के आरोप के बगैर नौकरी देने का काम समाप्त कर। परंतु यहां दूसरा भी सवाल है, ढेर सारे भर्ती में जो घोटाले हुए, इसके कारण युवाओं की भर्ती के लिए जो मान्यता प्राप्त आयु है वो चली गई। मैं पहले भी कह रहा हूं कि इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन देकर एसएससी घोटाले में जिन युवाओं के मौके छूट गए हैं उनको हम मौके भी देंगे और पारदर्शी तरीके से भर्ती भी करेंगे। ये सरकारी पद और भर्ती के लिए हम हमारे घोषणा पत्र में विशेष व्यवस्थाएं लेकर आने वाले हैं। आज तक अनुपम मिश्र।
हाँ नमस्कार। मेरा सवाल है, इधर हूं मैं। मेरा सवाल है कि आप जैसे वादा कर रहे हैं 45 दिन में जमीन वापस और 45 दिन में जो 7th पे कमीशन है उसको लागू करेंगे, तो क्या जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है आरोप पत्र में कि बंगाल बहुत नीचे चला गया है, तो कितने दिनों में, दिन, तारीख या साल आप कुछ बता पाएंगे कि इतने दिनों में बंगाल को इतने नंबर पर, 1 या 2 या 3 नंबर पर पहुंचा पाएंगे? और दूसरा, अभिषेक बनर्जी ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि डीजीपी सीएस को हटा देने के वजह से ही ये जो 1-2 दिनों में घटनाएं हुई हैं हिंसा की, वो हो रही हैं। नहीं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप। 2021 में चुनाव के बाद जो हुआ, पंचायत चुनाव के बाद, किसका डीजीपी था? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मार दिया गया। कैसे जस्टिफाई करेंगे अभिषेक बनर्जी? क्या बात करते हैं? सबसे कम हमले अगर रामनवमी पर हुए हैं तो इस बार हुए, और उसका कारण है कि चुनाव आयोग ने न्यूट्रल टाइप के अधिकारी रखे। उकसाने के 50 प्रयास के बावजूद सबसे कम हमले हुए। क्या झांसा देते हो? जवाब है आपके पास? 25,000 लोग झारखंड में शरण लिए थे आपके भय के कारण, आतंक के कारण। महिलाओं को प्रताड़ित किया गया था। और जहां तक आप तिथि की बात कर रहे हैं, हमें अभी तो मालूम ही नहीं है कि गड्ढा कितना है। हमारे लोग बैठ जाएंगे, बाद में मालूम पड़ेगा कि गड्ढा कितना है। तो तिथि भी 6 माह में सरकार बनाने के बाद जरूर बता दी। आनंदबाजार पत्रिका विप्रसी चैटर्जी। Honorable Home Minister, sir, I want to ask you a question regarding the migrant laborers who speaks in Bengali have been beaten in various states. As a Home Minister, what is your thought about that matter? देखिए, ममता जी बड़ी कुशलता पूर्वक बंगाली स्पीकिंग और बांग्लादेशी दोनों के बीच में भेद को समाप्त कर रही। बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले लोग भी बंगाली बोलते हैं। मैं बंगाल की जनता को बताना चाहता हूं, कोई भी बंगाल के मूल निवासी को कोई तकलीफ नहीं पड़नी है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां पनाहगाह बनाया जाएगा। हमारा दृढ़ संकल्प है कि घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाल दिया। और ममता बनर्जी जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ये ट्रिक्स को बंगाल की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है। कृपया कुछ नई ट्रिक लेकर आए तो शायद इल्यूजन खड़ा होगा। ये पुराने तौर तरीके से बंगाल की जनता अब झांसे में नहीं आने वाली। CNN पायल मेहता। वो बोलो। राष्ट्रपति को आके कहना पड़ा था कि ममता जी मुझसे क्यों नाराज है और मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया। तो जो जिस तरह का व्यवहार यहाँ पे जनजाति समाज के साथ किया जाता है उस पर आपका क्या कहना है, और आगे इनके लिए बीजेपी का क्या प्लान है? जो बंगाल एक जमाने में सौजन्यता के कल्चर के लिए पूरे देश और दुनिया में वाहवाही बंगाल को मिलती, वही बंगाल आज संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति जी हो, महिला राष्ट्रपति हो, ट्राइबल राष्ट्रपति हो, इनका इंसल्ट कर रहा है। चाहे प्रधानमंत्री जी बंगाल की खबर पूछने के लिए आए हैं, खुद मतलब नेचुरल आपत्ति के बाद, तो वहां पर अफसर न भेजकर प्रधानमंत्री जी का इंसल्ट करना, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के थोड़े दूर मुख्यमंत्री धरने पर बैठ जाना, मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है। और बंगाल की जनता को ये देखना चाहिए, हमारा बंगाल एक प्रकार से सौजन्यता के संस्कार के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध था। यहां दुनिया के हर लोगों को, हर मत को, हर विचार को प्राधान्य दिया जाता था, आवभगत होती थी। इतनी असहिष्णुता कहां से आ गई? क्या ललक है आपको? और ये बात बंगाल की जनता भी टीएमसी से पूछना चाहती है कि किस प्रकार से आप देश के राष्ट्रपति जी का अपमान कर सकते हैं, विशेषकर वो जब ट्राइबल समाज से हैं, महिला राष्ट्रपति है। किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर सकते? और ये बंगाल का कल्चर तो कम से कम नहीं था, ये टीएमसी का कल्चर हो गया। पूछ लो तुम अंतिम। हाँ, एक मिनट, सब एक साथ तो नहीं पूछ पाएंगे, बैठ जाइए। रवि। सर, मेरा सवाल यह है, पश्चिम बंगाल में क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि घुसपैठिया है, फिर एसआईआर की प्रोसेस किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ के वोटर नहीं है उनको हटाया जाए, तो पॉलिटिकली एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कितना फायदा होगा सत्ता में आने के लिए? देखिए, एक बात पहले समझ लीजिए, एसआईआर के खिलाफ ममता जी
एक काल्पनिक हुआ खड़ा कर रही है। देश भर के अब तक लगभग 14 राज्यों में एसआईआर हो चुका है, कहीं पर कोर्ट केस नहीं हुए, कहीं पर जुडिशियल अफसर नहीं बिठाने पड़े हैं। इसी चुनाव में केरल और तमिलनाडु भी चुनाव में है, वहां डीएमके की सरकार है, वहां कम्युनिस्टों की सरकार है। एसआईआर हो चुका, मतदाता सूची प्रसिद्ध हो चुकी है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। एसआईआर को सहयोग न देना इसका एकमात्र कारण है कि ममता दीदी घुसपैठियों को बचाना चाहती है और घुसपैठियों के वोट से फिर से चुनकर आना चाहती है और अगले 5 साल और घुसपैठ कराना चाहती है। मगर ममता दीदी, आपका स्वप्न कभी पूरा नहीं होने वाला है। एसआईआर भी हुआ है और बंगाल की जनता भी इस बार दृढ़ निश्चय लेकर बैठी है कि घुसपैठ को हम सहन नहीं करेंगे। अच्छी कानून और व्यवस्था के लिए वोटिंग करेंगे, विकास